नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, विदुर जी ने कहा, जब कोई माननीय वृद्ध पुरुष निकट आता है उस समय नवयुवक व्यक्ति के प्राण ऊपर को उठने लगते हैं। फिर जब वह वृद्ध के स्वागत में उठकर खड़ा होता है और प्रणाम करता है तो पुनः प्राणों को वास्तविक स्थिति में प्राप्त करता है। धीर पुरुष को चाहिए, जब कोई साधु पुरुष अतिथि के रूप में घर पर आवे तो पहले आसन देकर जल लाकर उसके चरण पखारे, फिर उसकी कुशल पूछकर अपनी स्थिति बतावे, तदनंतर आवश्यकता समझकर अन्न भोजन करावे। वेद वेत्ता ब्राह्मण जिसके घर दाता के लोभ, भय या कंजूसी के कारण जल, मधुपर्क और गौ को नहीं स्वीकार करता, श्रेष्ठ पुरुषों ने उस गृहस्थ का जीवन व्यर्थ बताया है। वैद्य, चीर फाड़ करने वाला, ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट, चोर, क्रूर, मद्यपान करने वाला, गर्भ हत्यारा, सेनाजीवी और वेद विक्रेता, ये यद्यपि पैर धोने के योग्य नहीं होते हैं, तथापि यदि अतिथि होकर आवे तो विशेष प्रिय यानी आदर के योग्य होते हैं। नमक, पका हुआ अन्न, दही, दूध, मधु, तेल, घी, तिल, मांस, फल, मूल, साग, लाल कपड़ा, सब प्रकार की गंध और गुड़, इतनी वस्तुएं बेचने योग्य नहीं होती हैं। जो क्रोध न करने वाला, ढेला, पत्थर और स्वर्ण को एक सा समझने वाला, शोकहीन, संधि विग्रह से रहित, निंदा प्रशंसा से शून्य, प्रिय अप्रिय का त्याग करने वाला तथा उदासीन है, वही भिक्षुक अर्थात सन्यासी है। जो निवार, कंदमूल, इंगुद और साग खाकर जीवन निर्वाह करता है, मन को वश में रखता है, अग्निहोत्र करता है, वन में रहकर भी अतिथि सेवा में सदा सावधान रहता है, वही पुण्यात्मा, तपस्वी, वानप्रस्थी श्रेष्ठ माना गया है। बुद्धिमान पुरुष की निंदा करके इस विश्वास पर निश्चिंत न रहे कि मैं दूर हूँ। बुद्धिमान की बाहें बहुत लंबी होती हैं, सताए जाने पर वह उन्हीं बाहों से प्रतिकार लेता है। जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो विश्वास करे ही नहीं, किंतु जो विश्वास पात्र है उस पर भी अधिक विश्वास न करे। विश्वासी पुरुष से उत्पन्न हुआ भय मूलोच्छेद कर डालता है। मनुष्य को चाहिए कि वह ईर्ष्या रहित, स्त्रियों का रक्षक, संपत्ति का न्यायपूर्वक विभाग करने वाला, प्रियवादी, स्वच्छ तथा स्त्रियों के निकट मीठे वचन बोलने वाला हो, परंतु उनके वश में कभी न हो। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, पूजा के योग्य, पवित्र तथा घर की शोभा होती है। अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। अंतःपुर की रक्षा का कार्य पिता को सौंप देना चाहिए। रसोई घर का प्रबंध माता के हाथ में दे देना चाहिए। गौओं की सेवा में अपने समान व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए और कृषि का कार्य स्वयं करना चाहिए। सेवकों द्वारा वाणिज्य व्यापार करे और पुत्रों के द्वारा ब्राह्मण की सेवा करे। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय और पत्थर से लोहा पैदा हुआ है। इनका तेज सर्वत्र व्याप्त होने पर भी अपने उत्पत्ति स्थान में ये शांत हो जाते हैं। अच्छे कुल में उत्पन्न, अग्नि के समान तेजस्वी, क्षमाशील और विकार शून्य संत पुरुष सदा काष्ठ में अग्नि की भांति शांत स्वभाव में स्थित रहते हैं। जिस राजा की मंत्रणा को उसके बहिरंग और अंतरंग सभासद तक नहीं जानते, सब ओर दृष्टि रखने वाला वह राजा चिरकाल तक ऐश्वर्य का उपभोग करता है। धर्म, काम और अर्थ संबंधी कार्यों को करने से पहले न बताए, करके ही दिखाए। ऐसा करने से अपनी मंत्रणा दूसरों पर प्रकट नहीं होती। पर्वत की चोटी पर चढ़कर अथवा राजमहल के एकांत स्थान में जाकर या जंगल में निर्जन स्थान पर मंत्रणा करनी चाहिए। हे भारत, जो मित्र न हो, मित्र होने पर भी पंडित न हो, पंडित होने पर भी जिसका मन वश में न हो, वह अपना गुप्त मंत्र जानने के योग्य नहीं होता है। राजा अच्छी तरह परीक्षा किए बिना किसी को अपना मंत्री न बनावे,
क्योंकि धन की प्राप्ति और मंत्र की रक्षा का भार मंत्री पर ही रहता है। जिसके धर्म, अर्थ और काम विषयक सभी कार्यों को पूर्ण होने के पश्चात ही सभासदगण जान पाते हैं, वही राजा समस्त राजाओं में श्रेष्ठ होता है। अपने मंत्र को गुप्त रखने वाले उस राजा को निसंदेह सिद्धि प्राप्त होती है। जो मोहवश बुरे कर्म करता है, वह उन कार्यों का विपरीत परिणाम होने से अपने जीवन से भी हाथ धो बैठता है। उत्तम कर्मों का अनुष्ठान तो सुख देने वाला होता है, किंतु उनका न किया जाना पश्चाताप का कारण माना गया है। जैसे वेदों को पढ़े बिना ब्राह्मण श्राद्ध का अधिकारी नहीं होता, उसी प्रकार संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाशय नामक 6 गुणों को जाने बिना कोई गुप्त मंत्रणा सुनने का अधिकारी नहीं होता। राजन, जो संधि, विग्रह आदि 6 गुणों की जानकारी के कारण प्रसिद्ध है, स्थिति, वृद्धि और ह्रास को जानता है तथा जिसके स्वभाव की सब लोग प्रशंसा करते हैं, उसी राजा के अधीन पृथ्वी रहती है। जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते, जो आवश्यक कार्यों की स्वयं देखभाल करता है और कोष की भी स्वयं जानकारी रखता है, उसकी पृथ्वी पर्याप्त धन देने वाली ही होती है। भूपति को चाहिए कि वह अपने राजा नाम से और राजोचित छत्र धारण से संतुष्ट रहे। सेवकों को पर्याप्त धन देना चाहिए, सब अकेले नहीं हड़प लेना चाहिए। ब्राह्मण को ब्राह्मण जानता है, स्त्री को उसका पति जानता है, मंत्री को राजा जानता है और राजा को भी राजा ही जानता है। वश में आए हुए वध योग्य शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यदि अपना बल अधिक न हो तो नम्र होकर उसके पास समय बिताना चाहिए और बल होने पर उसे मार ही डालना चाहिए, क्योंकि यदि शत्रु मारा न गया तो उससे शीघ्र ही भय उपस्थित होता है। देवता, ब्राह्मण, राजा, वृद्ध, बालक और रोगी पर होने वाले क्रोध को प्रयत्न पूर्वक रोकना चाहिए। निरर्थक कलह करना मूर्खों का काम है। बुद्धिमान पुरुष को इसका त्याग करना चाहिए। ऐसा करने से उसे लोक में यश मिलता है और अनर्थ का सामना नहीं करना पड़ता। जिसके प्रसन्न होने का कोई फल नहीं तथा जिसका क्रोध भी व्यर्थ होता है, ऐसे राजा को प्रजा उसी भांति नहीं चाहती है जैसे स्त्री नपुंसक पति को। बुद्धि से धन प्राप्त होता है और मूर्खता दरिद्रता का कारण होता है, ऐसा कोई नियम कहीं नहीं है। संसार चक्र के वृत्तांत को केवल विद्वान पुरुष ही जानते हैं, दूसरे लोग नहीं। भारत, मूर्ख मनुष्य विद्या, शील, अवस्था, बुद्धि, धन और कुल में बड़े माननीय पुरुषों का सदा अनादर किया करता है। जिसका चरित्र निंदनीय है, जो मूर्ख, गुणों में दोष देखने वाला, अधार्मिक, बुरे वचन बोलने वाला और क्रोधी है, उसके ऊपर शीघ्र ही अनर्थ टूट पड़ते हैं। ठगाई न करना, दान देना, बात पर दृढ़ रहना और अच्छी प्रकार कही हुई हित की बात, ये सब संपूर्ण भूतों को अपना बना लेते हैं। किसी को भी धोखा न देने वाला, चतुर, कृतज्ञ, बुद्धिमान और सरल राजा कोष समाप्त होने पर भी सहायकों को पा जाता है, अर्थात उसे सहायक मिल जाते हैं। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी और मित्र से द्रोह न करना, ये 7 बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली होती हैं। राजन, जो अपने आश्रितों में धन का ठीक ठीक बंटवारा नहीं करता तथा जो दुष्ट, कृतघ्न और निर्लज्ज है, ऐसा राजा इस लोक में त्याग देने योग्य होता है। जो स्वयं दोषी होकर भी निर्दोष आत्मीय व्यक्ति को कुपित करता है, वह सर्पयुक्त घर में रहने वाले मनुष्य की भांति रात में सुख से नहीं सो सकता। भारत, जिनके ऊपर दोषारोपण करने से योग और क्षेत्र में बाधा आती हो, उन लोगों को देवता की भांति सदा प्रसन्न रखना चाहिए। जो धन आदि पदार्थ स्त्री, प्रमादी, पतित और नीच पुरुषों के हाथ में सौंप दिए जाते हैं, वे संशय में पड़ जाते हैं। राजन, जहाँ का शासन स्त्री, जुआरी और बालक के हाथ में है, वहाँ के लोग नदी में पत्थर की नाव पर बैठने वालों की भांति विपत्ति के समुद्र में डूब जाते हैं। जो लोग जितना आवश्यक है उतने ही काम में लगे रहते हैं, अधिक में हाथ नहीं डालते, उन्हें मैं पंडित मानता हूँ, क्योंकि अधिक में हाथ डालना संघर्ष का कारण होता है। जुआरी जिसकी प्रशंसा करते हैं, चारण जिसकी प्रशंसा का गान करते हैं और वेश्याएं जिसकी बड़ाई करती हैं, वह मनुष्य जीवित ही मृत के समान है। भारत,
आपने उन महान धनुर्धर और अत्यंत तेजस्वी पांडवों को छोड़कर जो ये महान ऐश्वर्य का भार दुर्योधन के ऊपर रख दिया है, इस कारण से आप शीघ्र ही उस ऐश्वर्य मद से मूढ़ दुर्योधन को त्रिभुवन के साम्राज्य से गिरे हुए बलि की भांति इस राज्य से भ्रष्ट होते देखिएगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।